तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में। आज हम लेकर आ चुके हैं माय गर्लफ्रेंड्स डेविल के एपिसोड नंबर 136 को। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें होंगे और लिन को दिखाया होता है, जहाँ पर होंगे लिन के ऊपर चढ़ी हुई होती है। तभी जो लिन होता है उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है। तब वो मैसेज को चेक करता है तो उसमें लिखा हुआ आता है कि कुछ गोश्त जो होंग सिटी है, कांगलान के होंग सिटी में बहुत ज्यादा बब्बर मचाने में लगे हुए हैं और हर तरफ सिर्फ तबाही तबाही मचाने में लगे हुए हैं। और मॉन्स्टर की बात करें तो वह एनिमे रिलेटेड कैरेक्टर हैं। जितने भी एनिमे में कैरेक्टर होते हैं हमारी इमेजिनेशन में, वो सभी के सभी रियल वर्ल्ड में आ चुके हैं। ये सुनने के बाद होंगी लिन उनसे कहने लगती है कि ऐसा रियली पॉसिबल हो सकता है कि जो कैरेक्टर्स हैं एनिमी के, जो इमेजिनेशन है वो रियल वर्ल्ड में आ रही लगी है। और जिसने भी इन इमेजिनेशन कैरेक्टर्स को रियल वर्ल्ड में लाया है वो जरूरी अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड होगा पक्का। तभी लिन उससे कहने लगता है हमें जल्द से जल्द इन चीजों से निपटना होगा। और तभी अपना मोबाइल साइड में रखता है और उससे कहने लगता है हम बाद में इन्वेस्टिगेट करेंगे अगले दिन, अभी चलो थोड़ी मौज मार लेते हैं, नाइट का समय हो चुका है सोने का, कल बात करेंगे इस मैटर में। और होंगियो को लिन पकड़ लेता है, जहाँ पर जो होंगी होती है ये देख कर शर्माने लगती है और होंगी लिन से कहने लगती है हमारी जो नाइट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वर्क से। और तभी हमें दिखा जाता है कोई कपड़े उतार रहा है और भाई आगे के जितने भी लौंडे हैं सब समझ गए होंगे कि क्या उतरने जा रहा है। भाई ज्यादा मत सोचना, जो सोच रहे हो वो सच है। और होंगे उससे बोलने लगती है कि अब समय आ चुका है लिन की परफॉर्मेंस देखने का, नाइट परफॉर्मेंस देखने का। मैं तो नहीं दिखाने वाला तुम लोगों को, चिंता मत करो। और इसी के साथ दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़ बैठते हैं जोड़ों जोड़ों से और एक दूसरे को किस कर लेते हैं। और भाई यहाँ पर युद्ध चालू हो जाता है फिर से। ये सब तो इनका डेली का हो गया है, अब तो लोग बोर भी होने लगे ऐसा लग रहा है, क्योंकि कोई कमेंट नहीं करता। मुझे लग रहा है कोई बोर हो रहे हैं लोग, इसलिए कम दिखाया करूंगा आपसे इस चीजों को। तभी हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है मॉर्निंग का। यहाँ पर गाड़ी के पास होंगी और लिन खड़े हुए होते हैं और तभी लिन अपनी चिल्लर पार्टी मतलब लॉली गैंग से कहने लगता है क्या तुम तीनों श्योर हो, तुम मेरे साथ जाना चाहती हो। और तभी जो शियो होती है वो लिन से कहने लगती है कि मैंने सुना है कि जो मेरा ब्रदर है फेरी टेल्स के जितने भी कैरेक्टर है उन मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए जा रहा है। मुझे फेरी टेल्स के कैरेक्टर बहुत ज्यादा पसंद है तो मैं उन्हें जाकर देखना चाहती हूँ और हो सके तो तुम्हारी मदद भी करना चाहती हूँ। लेकिन लिन मान जाता है और इन तीनों गाड़ी में बैठाते हुए उसे कहने लगता है तुम मेरे साथ आ तो सकती हो लेकिन कोई बड़ी परेशानी खड़ी मत करना प्लीज यार। ये सब देखने के बाद होंगे कहने लगती है इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि हम लोग पिकनिक पर जा रहे हैं। तभी हमें कोंगहान सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सिर्फ तबाही तबाही मची हुई रही है, हर तरफ आग धुआं और सभी लोग भाग रहे होते हैं उन घोष से बचकर। तभी हमें स्नो वाइट को दिखाया जाता है जो कि मॉन्स्टर रूप में दिखाई जा रही है। भाई स्नो वाइट की तो कतई बेइज्जती हो रखी है, ऐसा तो कभी ना देखा है, पहली बार देख रहे हैं कतई। और यहाँ पर स्नो वाइट चिल्ला रही है यहाँ पर जो भी प्रिंस है मैं उसे नहीं छोड़ने वाली। भाई गोश्त है कुछ भी है और एकदम कर्रा और रेड कलर का ऑरा छोड़ रही होती है और अपने जितने भी ड्वार्फ्स होते हैं उन सभी को ऑर्डर दे रही होगी जितने भी लोग मिले उन सभी को मार दो और किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। और वो नोटे नोटे गॉबलिन टाइप के ड्वार्फ्स होते हैं वो सभी को मारना चालू कर देते हैं। तभी हमें रिकवरी गर्ल को दिखाया जाता है, दूसरे शब्दों में कहें तो सिंड्रेला कह सकते हो। अभी जो सिंड्रेला वाली कैरेक्टर होती है वो भी अपने बड़े बड़े सैंडल्स निकाल लेती है और उन्हें मैजिक से जो भी है गोश्त का मैजिक वो बड़ा कर देती है और सभी को कूटना चालू कर देती है उन सैंडल से और सभी के सभी लोग उससे डरकर भागना चालू कर देते हैं। तभी जो सिंड्रेला होती है वो उससे कहने लगती है इस तरीके से मत भागो, मेरे जो ग्लासेस हैं, मेरे ग्लासेस स्लीपर बस तुम्हारे साथ थोड़ा खेलना चाहते थे और वो तुम्हें पसंद करते हैं लेकिन भाई वो तो उन कुचल रहे हैं इंसानों को। अभी हमें पिनोट ग्रास को दिखाया जाता है जिसकी नाक बड़ी हो जाती है झूठ बोलने पर। आपने वो स्टोरी तो सुनी ही होगी, वो भी झूठ बोल बोलकर अपनी नाक को बड़ा करता है और जितने भी लोग हैं इंसान हैं उन सभी को अपनी पेनी नाक के साथ मारना चालू कर देता है। और दूसरी तरफ जो मिस्टीरियस मरमेड होती है वो भी यहाँ पर मजे मारने में लगी। भाई कितनी खतरनाक लग रही है। और दूसरी तरफ जो लिन और लिन की पार्टी वहां पर आकर ये सब देख रहे होते हैं। तभी लिन ये सब देखने के बाद कहने लगता है क्या सच में ये है लेजेंडरी कैरेक्टर्स हैं क्या, और क्या ये सच में वही फेरी टेल वर्ल्ड है जिसकी हमने उम्मीद की थी। तभी शियो ये सब देखने के बाद कहती है मुझे लगता है ये सभी के सभी कैरेक्टर उस फेरी टेल से आए हैं जिसे बंद कर दिया गया है। और होंगे ये भी इन सभी देखकर कहने लगती है कि मुझे अब विश्वास नहीं होता, अब मैं एक बात तो पक्का हो गया, जो फेरी टेल्स में जितनी भी कहानियां होती हैं वो सब झूठ होती हैं और कभी विश्वास नहीं करने वाली उन पर। तभी जो रेनबो राइडिंग हुड होती है वो देख लेती है लिन को और लिन की पार्टी को, वो चिल्लाते कहने लगती है जरा इस बंदे को देखो, इसको देखकर तो ऐसा लगता है यह लिन है। तभी जो बिग ग्रे मैन होता है जो डॉग टाइप का होता है, जो डॉग बोलेंगे इसे, वह डॉग बोलने लगता है ये तो लिन है और इसकी जो वूमेन है उसके बगल में खड़ी हुई है वो जरूर होंगे होगी। और ये सभी कैरेक्टर को देखने के बाद तो लिन थोड़ा सरप्राइज होता है और बोलने लगता है मैंने तो इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि ये बंदा ऐसा दिखता है। और भाई शियो भी कहा मारने वाली और बोलने लगती अच्छा तो ये है रेड राइडिंग हुड।
भले ही तुम कैरेक्टर्स ने अपनी इंसानियत को खो दिया हो, लेकिन तुमने गोश्त के साथ काम करने की हिम्मत नहीं कैसे की। अब हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाले। और सभी के सभी लोग अपना वेपन निकाल लेते हैं उनसे फाइट करने के लिए। और वो एनिमी के जितने भी कैरेक्टर होते हैं वो भी लिन और लिन की पार्टी पर कूद पड़ते हैं और बोलने लगते हैं, लिन आज हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाले अपने मास्टर के ऑर्डर पर। और तभी लिन कहाँ मानने वाला, अपनी तलवार निकालने लगता है, उन सभी को पीटना चालू कर देता है और बोलने लगता है, तुम बच्चों को तो आज मैं सबक सिखाता हूँ कि किस तरीके से काम किया जाता है। और भाई होंग ये भी कहाँ मानने वाली, अपनी कैंची लाकर उसके नाखून काट देती है उस डॉगी के तो। और वो डॉगी वहीं पर चलाना चालू कर देता है, अबे तेरी तूने मेरे सारे के सारे नाखून काट दिए। और शियो भी कहाँ मानने वाली, अपना डेविलपन दिखाते हुए उस लंबी नाक वाले को पकड़ती है उसकी नाक से और गोल गोल रानी कितना कितना पानी घुमाना चालू कर देती है जोरों जोरों से। और दूसरी तरफ जो लोली गैंग होती है वो भी कहाँ मानने वाली। और भाई इस येलो को तो देखो, अपनी तलवार लेकर सिंड्रेला का पीछे पड़ जाती है और बोलने लगती है, ओहो तो तुम सिंड्रेला हो, मुझे तुम्हारे कपड़े बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे तुम्हारे कपड़े चाहिए। और दूसरी तरफ गोस्ट गर्ल को तो देखो, उस मरमेड मिस्टीरियस मरमेड मैन को, जो भी है मरमेड होती है, सीधे मरमेड कह लेंगे, वो मरमेड के पीछे पड़ जाती है और कहने लगती है, वाह तुम्हें देख कर तो ऐसा लगता है तुम तो कुछ भी ना कर सकती। तभी उन सभी से फाइट करने के बाद लिन बोल लगता है, इन सभी की पावर देखकर तो ऐसा लगता है कि इनकी जो पावर लेवल है वो ए लेवल की है। तभी होंगे उससे कहने लगती है, इन सभी को देखकर तो ऐसा लगता है यहाँ पर काफी ज्यादा एनिमी कैरेक्टर रियल लाइफ में आ चुके हैं और ये काफी ज्यादा खतरनाक है आम लोगों के लिए जो फाइट नहीं कर सकते। और तभी जो शियो होती है वो अपना हरामी मतलब डेविलपन दिखाते हुए उस बंदे की बड़ी नाक को नीचा करती है। और भाई साहब बल्ब कहाँ लगा रखा, तुम सोच लो ना, उसकी रॉड में लगा दिया बल्ब और वो जल रहा है। उससे कहने लगती है लिन से, जरा बेटा देखो तो सही, हमारे पास एक और स्ट्रीट लाइट मिल चुकी है। तो ये देखने के बाद तो जिन होता है उसका मुंह एकदम से बेकार सा बनने लगता है और बोलने लगता है, ये शियो तुम इतनी ज्यादा फिक्सिस कैसे हो सकती हो, जरा देखो तो सही, तुमने तो वो लाइट का खंभा भी सड़क पर ही लगा दिया। तभी होगी देखकर कहने लगती है, जैसा भाई वैसी बहन। आज दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है लोली गैंग को, यहाँ पर जो कोस्ट गार्ड होती है वो उस मरमेड के सारे स्किल छुड़ा लेती है और बोलने लगती है, अब ये बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, तुम्हारे सारे के सारे स्किल मेरे और बैग में भर लेती है। और जहाँ पर येलो गर्ल को दिखाया जाता है वो सारे के सारे सिंड्रेला के कपड़े छुड़ाते हुए कहने लगती है, सिंड्रेला वाकई में बहुत ज्यादा गरीब है, बहुत ही ज्यादा गरीब है, इसके पास इस ड्रेस और इस शूज के अलावा कुछ भी नहीं है। ये देखने के बाद लिन कहने लगता है, ये तुम तो ना इंसान भी होगी नहीं, तुम्हारे अंदर कोई इंसानियत बची भी है। दूसरी तरफ हमें दिखाया था नाइट पेट्रोल डिवीजन के लोगों को जो कि बचकर भाग रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं, यहाँ पर जो प्रिंसेस है स्नो व्हाइट प्रिंसेस वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, बचकर भागो। अभी जो स्नो व्हाइट होती है अपना रेड ऑरा निकालते हुए ऑर्डर देने लगती है सभी गॉब्लिन्स को। अरे यार ड्वार्फ कह लो, गॉब्लिन्स लग रहे हैं ड्वार्फ से ज्यादा, तो मैं तो गॉब्लिन्स नहीं कहूंगा, ज्यादा बेटर रहेगा। तो गॉब्लिन्स को ऑर्डर देती है और बोलने लगती है, सभी के सभी लोगों को मार दो, यहाँ पर किसी को भी जिंदा मत जाने देना। तभी इन्होंने देखता है और बोलने लगता है, इनको देखकर तो ऐसा लगता है नाइट पेट्रोल डिवीजन से है। और होंगे भी देखकर कहने लगती है, उस प्रिंसेस को देखकर तो ऐसा लगता है कि ये काफी ज्यादा पावरफुल है, हमें जाकर उनकी मदद करनी चाहिए। तभी लेना उन पर अटैक करना चालू कर देता है और उन गॉब्लिन्स को मारना चालू कर देता है और बोलने लगता है, तुम्हारा सेवियर अब यहाँ पर आ चुका है तुम्हें बचाने के लिए। और सभी के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होने लगते हैं और बोलने लगते हैं, लेकिन हमें बचाने के लिए आ चुका है। लेकिन दूसरी तरफ जो स्नो व्हाइट प्रिंसेस होती है वो और भी ज्यादा भड़क जाती है और उससे बोलने लगती है, हमारे मुंगियन के जो बॉस है वो तुम्हें चाहते हैं, मतलब तुम्हें मारना चाहते हैं, तुम सब नंबर 1 के टारगेट हो उनके। अब जबकि तुम मेरे सामने खुद ही चलकर आ चुके हो तो ये वाकई में तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा गर्व की बात है कि तुम इस प्रिंसेस के हाथ में मारे जाएंगे जो कि एस रैंक है। ये सब देखने के बाद इन्हें यह लगता है, जैसा कि मैंने उम्मीद की थी एस रैंकर से, इसका जो ऑरा है स्नो व्हाइट प्रिंसेस का वो काफी ज्यादा खतरनाक है। तभी शियो की लोली गैंग वहां पर आ जाती है और शियो से कहने लगती है, ब्रदर तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम इस स्नो व्हाइट को हम पर छोड़ दो, हमारी जो लोली गैंग है वो इसे संभाल लेगी, तुम और होंगे सिस्टर इन लॉ होंगे वहां पर चले जाओ बॉस को निपटाने के लिए। और बताइए कतई गुंडे लग रहे हैं बिल्कुल। ये एक्सप्रेशन देखने के बाद कहने लगता है, मुझे प्रिंसेस के बारे में सोचकर बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, सही बता रहा हूँ। तभी वो प्रिंसेस भड़क जाती है और उन पर अटैक करना चालू कर देती है लोली गैंग पर और कहने लगती है, हे तुम बच्चे कहीं के, तुम लोली गैंग अपने आप को क्या समझती हो, तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा सकती हो। तभी शियो भी अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगती है और बोलने लगती है, क्या तुम अपने आप को नोबल समझने में लगी हो, तुम्हें तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। और वह तीनों के तीनों उससे फाइट करना चालू कर देते हैं वहीं पर। तभी गोस्ट किंग उससे कहने लगती है, जो भी हमारे डीमन किंग को गुस्सा आता है उसकी कब्र पर तो 3 इंच की मतलब 3 फुट की घास उग चुकी है अब तक। तभी ये लोग उससे कहने लगती है कि जो हमारी प्रिंसेस है उनमें बिल्कुल भी शिक्षा की बहुत ज़्यादा कमी है, बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, तो अब समय आ चुका है तो उन्हें कुछ अच्छा सा लेसन सिखाया जाए। और वहाँ पर उन बच्चों की तरह वो लोग फाइट करना चालू कर देते हैं और बुरी तरह से उस प्रिंसेस को पीटना चालू कर देते हैं। सभी सीओ से कहने लगती है, तुम बचपन से ही बहुत ज़्यादा आइडियल रही हो, तो तुम अपनी पूरी बॉडी यहीं पर छोड़ जाओ और अपनी आत्मा पहुंचा दो स्वर्ग में। और इतनी बुरी पिटाई देखने के बाद तो लिन का मुंह वाकई में बहुत ज्यादा एकदम शौक से भर उठता है और बोलने लगता है, मुझे स्नो व्हाइट प्रिंसेस के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। और तभी होंगे पीछे से कहने लगती है, शियो की फाइट देखकर तो ऐसा लगता है कि शियो तुमसे ज्यादा खतरनाक है। तभी बाकी के जो नाइट पेट्रोल डिवीजन के बंदे होते हैं वो कहने लगते हैं लिन से, यहाँ पर अभी भी काफी लोग बचे हुए हैं जिन्हें बचाना है।
और लिन को सारी की सारी रिपोर्ट देते हैं कि किस तरीके से ये जो घोस्ट है वो अचानक से यहाँ पर आ गए और सभी के लोगों को मारना चालू कर दिया, जिसके कारण यहाँ पर उन्होंने कई लोगों को पकड़ लिया और कई कैजुअलिटीज हुई है यहाँ पर। तभी लिन उससे पूछने लगता है कि आखिरकार ये घोस्ट कहाँ से है। तभी वे लोग बताने लगते हैं कि हमें इतना ज्यादा कुछ पता तो नहीं, लेकिन हॉन्ग सिटी के सेंटर में सबसे ज्यादा घोस्ट हमें वहां पर मिले थे। और हॉन्ग ये भी अपना मोबाइल चेक करती है और उससे कहने लगती है, मैंने अभी अभी अपने मोबाइल पर मैप को चेक किया है कि इस सिटी के सेंटर में यहाँ पर कल्चरल इवेंट चल रहा था, यहाँ पर सारे सारे एनिमीज कैरेक्टर आने की पॉसिबिलिटीज है। और बताने लगती है, मुझे यहाँ तक पूरी उम्मीद है और मैं श्योर हूँ कितने भी एनिमे कैरेक्टर वहां से निकले हैं वो उसी जगह से आए होंगे। और वो उस बात से एग्री हो जाता है। तभी नोटिफिकेशन आता है उसके सिस्टम का और बोलने लगता है, और पहला ऑप्शन होता है कि इस इन्वेस्टिगेट करो इस पूरी पूरी सिचुएशन का गोश्त के बारे में, उसके बदले में तुम्हें 55 पॉइंट मिलेंगे। सेकंड ऑप्शन है सभी के सभी गोश्त को निपटा दो डायरेक्टली, 60 पॉइंट मिलेंगे। तीसरा ऑप्शन है इस मिशन को छोड़ दो और अपने घर पर अड़िया आराम से दारू वारू पियो ऐश करो। तभी ये देखते हुए सोचता है लिन कि जो मेरा सिस्टम है वो वाकई में प्रमोट हो गया। तो मुझे लगता है इसको देखते हुए जो भी प्रॉब्लम खड़ी हुई थी वो वहीं कल्चरल सेंटर पर खड़ी हुई होगी। तो मुझे इस टास्क को पूरा कंप्लीट करना ही होगा और इसका कुछ तो फायदा उठाना ही पड़ेगा। तभी हमें हॉन्ग सिटी के कल्चरल सेंटर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सिर्फ हर जगह तबाही मची हुई होती है और जहाँ पर होंगे और लिन उड़ते हुए फुल स्पीड में जा रहे होते हैं। और वह लोग एक बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं एकदम सुनसान पड़ी गली में। और तभी लिन देखता है और बोलने लगता है, जरा इन सब चीजों को तो देखो, यहाँ पर ऑयल पेंटिंग की एग्जीबिशन भी लगी हुई थी। चलो हमें जल्दी जल्दी इन्वेस्टिगेट करना होगा और पता लगाना होगा कि जो यहाँ की जो एग्जीबिशन है वो चल क्या रहा है यहाँ पर। तभी होंगे जो कुछ महसूस होने लगता है और वो इनसे बोलने लगती है, ये तो वाकई में थोड़ा अजीब लग रहा है मुझे, इन ऑयल पेंटिंग में जो स्मेल आ रही है वो घोस्टली वाला जैसा लग रहा है, जैसे फेरी टेल्स वाले कैरेक्टर में से आ रहा था। और वो लोग उन पेंटिंग्स को छोड़कर आगे बढ़ना चालू कर देते हैं, लेकिन तभी अचानक से हमें दिखाया जाता है उन पेंटिंग्स पे जाना चाहती है। और भाई कतई डरावने दिख रहे हैं, तो इसे देखकर तो मैं भी डर गया। और सभी के सभी गोश्त लिन और होंगे पर अटैक करना चालू कर देते हैं, जिस कारण लिंग और होंगे बहुत ज्यादा डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं वहीं पर। और तभी लिन इससे डरते चिल्लाते कहने लगता है, सिर्फ फेरी टेल्स के कैरेक्टर ही नहीं बल्कि यहाँ पर ऑयल पेंटिंग के कैरेक्टर भी बाहर आ रहे हैं, ये तो चल क्या रहा है यहाँ पर। और तभी हमें दिखाया जाता है जितने भी गोश्त होते हैं वह सभी के दोनों पर अटैक करना चालू कर देते हैं, सभी के सभी, और लिन को पकड़ लेते हैं और बोल लगते हैं इनकी जो पावर है वो मेंटल पावर है, वो लोग हमारे दिमाग पर डायरेक्ट अटैक करने में लगे हुए हैं। और तभी होंगे भी कहाँ मारने वाली, वो भी अपनी फुल पावर को रिलीज करते हुए जितने भी आसपास उसमें अटैक किए थे सभी गोश्तों को मारना चालू कर देती है। और कहते हैं कूल लाग रही है, और लिन को बचा लेती है। तभी लिन कहने लगता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया होंगे जो तुमने उस गोश्त से मुझे बचा लिया, अब समय आ चुका है कि इन सभी गोश्त को निपटाने का। और दूसरी तरफ हमें अगली डकलिंग को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है एकदम गोश्त साहब का भाई एकदम बत्तख लग रहा है भाई। और वो कह लगता है मुझे और भी ज्यादा ब्यूटीफुल बनना है, तो उसके लिए मुझे और पावरफुल बनने के लिए लोगों को खाना होगा। दूसरी तरफ हमें कैंडल गर्ल को दिखाया जाता है जो कि कैंडल की जगह पर हड्डियों को मोमबत्ती जला रही है और कह रही होती है, आखिरकार यहाँ पर कौन खरीदना चाहता है मेरी मोमबत्तियों को। तभी लिन और होंगे चारों तरफ से घिर गए होते। तभी लिन कह लगता है, इन दोनों को देखकर तो ऐसा लगता है फेरी टेल के जितने भी गोश्त है वो भी यहाँ पर आना चालू कर रहे हैं धीरे धीरे करके। और होंगे ये भी कहने लगती है, ये जो है दोनों के दोनों गोश्त किसी मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हमन किए गए हैं। और बताने लगती है कि मुझे लगता है ये कल्चरल सेंटर इसलिए बनाया गया था ताकि जितने भी गोश्त हैं उन्हें यहाँ पर जिंदा किया जा सके। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो इन सभी गोश्त की जो मेन बॉडी है वो कल्चर सेंटर में ही होगी जरूर। तो हमें जल्द से ज्यादा वहां पर निपटना होगा इन गोश्त होते जाने के बाद। और लिन को ये सुन के बाद थोड़ा शौक होता है, वो लगता है अगर ऐसी बात है तो हम सभी को मारकर यहाँ पर मेन बॉडी को निपटाने चलते हैं जल्दी जल्दी। और इसी सब प्रयास के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में भाई, लाइक कर लेना और कर भी क्या सकते हो, कमेंट तो करते नहीं हो, उम्मीद छोड़ दी अब मैंने, तो जो भी है कर देना जो करना है। मैं तो चला भैया दूसरा एपिसोड रिकॉर्ड करने, ठीक है भैया, बाय बाय।